बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह भी तय किया गया है कि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो कांग्रेस ने दूसरे चरण के मतदान से पहले यह चुनावी दांव भी चला है। जनता को लुभाने के लिए यह एक फॉर्मूला तैयार किया गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इसमें ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और साथ ही 3 उप मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है गुजरात में। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यह बड़ा दांव चला गया है। अल्पसंख्यक समाज से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, साथ ही दलित और आदिवासी समाज से भी डिप्टी सीएम होगा गुजरात में। ये कांग्रेस की तरफ से जानकारी मिल रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह का। आशीष, ये जो दांव कांग्रेस ने चला है, क्या ये मान के चला जाए कि कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि सरकार उसकी बनने जा रही है, या ये केवल चुनावी जीत के लिए चुनावी एक शगुफा है? बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक भरसक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। अब से कुछ देर पहले प्रणय में जो सीनियर ऑब्जर्वर हैं गुजरात के, अशोक गहलोत, उनसे भी बात कर रहा था और वो भी इस बात का दम भर रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है बीजेपी के खिलाफ। देखिए, बड़ा क्रूशियल है ये फैसला क्यों किया गया, ये समझना पड़ेगा क्योंकि अब नॉर्थ गुजरात वोट करने वाला है प्रणय सेकंड फेज में, जहां पर कहा जाता है कि ठाकुर जो वोट है, यहां पर बिरादरी है, वो काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद है, वो आते हैं ओबीसी में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी जो बनाई गई है ये उसको टारगेट करते हुए बनाई गई है, बनिस्पत इस बात का ख्याल रखते हुए कि जब पटेल समुदाय से बीजेपी ने मुख्यमंत्री दिया ही हुआ है तो आप पटेल दूसरे बड़े समुदाय को अगर किसी तरह से पैसिफाई करना चाहें या उनको रिझाना चाहें तो संभव है कि आप उस वोट बैंक को तोड़ ना पाएं। तो क्यों ना दूसरे बड़े वोट बैंक को टारगेट किया जाए, उनको रिझाने की कोशिश की जाए। और जैसा मैंने कहा आपसे कि बड़ी संख्या है सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग में, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है जिससे वो चुनाव जीतने की कोशिश करे। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष आपका। रुख करेंगे हमारे सहयोगी जैनेंद्र का भी, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, क्या ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सियासी कामयाबी के फॉर्मूले में तब्दील हो सकता है? कांग्रेस का क्या कॉन्फिडेंस है इस चीज को लेकर? देखिए, कांग्रेस ने फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद कल रात को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है अहमदाबाद में, उसमें ये रणनीति बनाई है। इसके पीछे अब 2 वजह हो सकती हैं। या तो फर्स्ट फेज का जो फीडबैक रहा होगा वो उत्साहवर्धक नहीं रहा होगा, इसलिए पार्टी ने रणनीति बदली है कि अब हमको एक चेहरे को आगे करना चाहिए और इसीलिए बैठक में रणनीति बनी है कि ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री देंगे अगर सरकार बनी, और 3 उप मुख्यमंत्री, एक दलित समाज, एक आदिवासी समाज और एक अल्पसंख्यक समाज से, ताकि ये जो वोट बैंक है, जो बीजेपी का वोट बैंक नहीं माना जाता है, वो कांग्रेस के पक्ष में गोल बंद हो। क्योंकि प्रणय जी देखिए, एक तो बीजेपी की सरकार 27 सालों से है, कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की चुनौती भी उसके सामने है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के कारण सत्ता विरोधी वोट जो है वो बढ़ सकता है। तो जो एंटी बीजेपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, गोलबंद करने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है पहले फेज की वोटिंग के बाद। तो क्या पहले फेज की वोटिंग के जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं रहा पार्टी के लिए कि पार्टी ने रणनीति बदली है, या पहले फेज का फीडबैक इतना अच्छा रहा कि पार्टी को अब लगता है कि सेकंड फेज को स्वीप करने के लिए हमें ये रणनीति बनानी होगी? ये तो नतीजों के वक्त ही पता चलेगा कि ये सोशल इंजीनियरिंग का असर पड़ता है या नहीं, लेकिन हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ये संकेत देने वाली है कि ठाकुर समाज से मुख्यमंत्री होगा और जो संभावना लग रही है वो प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर की लग रही है। हालांकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जरिए, जैसा आशीष जी बता रहे थे कि उत्तर गुजरात में जो ठाकुर वोट बैंक है उसको एकजुट कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में करना चाहती है और इसीलिए ये रणनीति बनाई गई है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जैनेंद्र आपका। तो जिस तरीके से जैनेंद्र और आशीष दोनों ही बता रहे थे कि चुनावी समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस लगातार सोशल इंजीनियरिंग का दांव भी चल रही है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।